नमस्कार। आज हम दर्शन कर रहे हैं सिखों के छठे गुरु मीरी पीरी के मालिक श्री गुरु हरगोविंद जी के, जिन्होंने भक्ति को शक्ति से जोड़ा और संत को सिपाही बनाया। इनका जन्म 19 जून 1595 को अमृतसर के वडाली गांव में श्री गुरु अर्जन देव जी और माता गंगा जी के यहाँ हुआ। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और इनकी प्राप्ति माता पिता को गुरु घर के महान सेवक बाबा बुड्ढा जी के आशीर्वाद से हुई। इनके बचपन की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी भी बाबा बुड्ढा जी ने निभाई। भाई गुरदास जी ने इनको शस्त्र विद्या में निपुण किया। जब श्री गुरु अर्जन देव जी को लाहौर में क्रूर यातनाएं दी गई और उनको तत्ते तवे पर बिठाकर सिर में तपती हुई रेत डालकर शहीद किया गया, तो अपनी शहादत से पहले उन्होंने अपने 11 वर्षीय पुत्र हरगोविंद जी के पास संदेश भिजवाया कि गुरगद्दी पर बैठने के साथ ही आप शस्त्र धारण करना और अपनी एक ऐसी सेना बनाना जो कि मुगलों के अत्याचारों का सामना कर सके। पिता के आदेश का पालन करते हुए श्री गुरु हरगोविंद जी 11 जून 1606 को जब गुरगद्दी पर बैठे तो उन्होंने बाबा बुड्ढा जी से 2 तलवारें धारण की, एक मीरी की भाव राजनीतिक शक्ति और एक पीरी की भाव आध्यात्मिक शक्ति। साथ ही उसी दिन गुरु जी ने सिख संगत को निर्देश दिया कि आगे से शाल दुशाले, धन या अनाज, भेंट स्वरूप लाने की बजाय घोड़े और शस्त्र भेंट किए जाएं। अब सिख संगत को इन्होंने प्रेरित किया कि अब हमें धर्म की रक्षा के लिए शस्त्रों को धारण करना ही होगा। गुरु जी ने सबसे बड़ा काम ये किया कि गोल्डन टेम्पल के सामने अकाल तख्त का निर्माण कराया, जहां पर कि सिखों को फौजी ट्रेनिंग दी जाने लगी। माला के साथ शस्त्र उठाकर प्रेरित करते हुए सिख संगतों को समझाया कि अब हमें संत सिपाही तैयार करने हैं और इस तरह से गुरु जी की सैन्य शक्ति बढ़ने लगी। धर्म उपदेशों के साथ ही शस्त्र विद्या भी दी जाने लगी। गुरु जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और सैन्य शक्ति को देखकर जहांगीर ने इनको दिल्ली में बड़े सम्मान सहित बुलवाया और अपने दरबार में उचित आसन देकर आदर सत्कार से बिठाया। एक दिन जहांगीर गुरु जी के साथ शिकार खेलने गए। जंगल में एकदम अचानक सामने से एक शेर जहांगीर पर दहाड़ा। उस समय जहांगीर के सेवक तो सहम गए, लेकिन गुरु जी ने उसी पल अकेले आगे बढ़ के शेर को पकड़ा और अपनी तलवार से शेर का वध करके जहांगीर को मौत के मुंह से बचा लिया। जहांगीर गुरु जी की दिलेरी और हिम्मत से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन जहांगीर की मृत्यु के बाद जब 1627 को शाहजहां दिल्ली के तख्त पर बैठा तो उसका रवैया गुरु जी के साथ विरोधपूर्ण था और उसने गुरु जी के साथ युद्ध छेड़ दिए। लेकिन गुरु जी ने अपनी सीमित सेना और सीमित साधनों के साथ शाहजहां के साथ 4 युद्ध लड़े और बहुत शानदार सफलता प्राप्त की, जिससे सिख संगत का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। इसके बाद गुरु जी सतलुज के किनारे अपने बसाए नगर कीरतपुर में आकर शांति से रहने लगे। धार्मिक कार्यों को बढ़ावा दिया, धर्म उपदेश किया और 1644 तक वहीं रह गए। अब अपने अंत समय को निकट जान गुरु जी ने अपने पोते श्री हर राय जी को सिखों का 7वां गुरु घोषित किया
और 19 मार्च 1644 को ज्योति जोत समा गए। और अब इसी स्थान पर कीरतपुर में पतालपुरी गुरुद्वारा साहब सुशोभित है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।